हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आज मैं इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के किरणों के गुण। तो आइए हम लोग बिना देर के प्रकाश के किरणों के बारे में गुण के बारे में जानते हैं। इससे पहले हमने प्रकाश पढ़े, प्रकाश के कितने प्रकार थे वो ही पढ़े, ये सब पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश की किरणें के गुण के बारे में। तो आपको आइए हम लिखते भी चलते हैं। पहला आपका होगा प्रकाश की किरणें किरणें छोटी छोटी बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। दूसरा आपका होगा प्रकाश की किरणें सीधी रेखाओं में गमन करती हैं। आपका तीसरा पॉइंट होगा वायु में प्रकाश का चार्ज 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आपका चौथा पॉइंट होगा कि प्रकाश की किरणें फोटोग्राफ प्लेट को प्रभावित करते हैं। अब आपका पांचवा पॉइंट देखिएगा। पांचवा पॉइंट आप लोगों का होगा प्रकाश की किरणें एक विशेष चमक उत्पन्न करता है। यह आपका प्रकाश की किरणें के गुण हुए। जो पांच के पॉइंट बहुत है, आते रहते हैं, कभी कभी एग्जाम्पल में आते हैं, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हो गया। चलिए अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। व्हाट इज दर्पण यानी कि मिरर। आपका अगला हेडिंग होगा दर्पण। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देर किए अब फिर से जानते हैं कि दर्पण। ध्यान से समझिएगा कि दर्पण कैसा किसे कहते हैं। तो ऐसा कांच जिसके दोनों तरफ प्रतिबिंब बनते हैं उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, काफी में आप लोग लिख लीजिएगा। इसका हम डिफिनेशन वैसे ही बता दे रहे हैं कि ऐसा कांच जिसके दोनों तरफ प्रतिबिंब बनता हो उसे दर्पण कहते हैं। तो अब बात आती है कि सर दर्पण कितने प्रकार की होती है। तो दर्पण आपके दो प्रकार की होती है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से बात आएंगे, कौन कौन से दर्पण होते हैं, तो एक आपका होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले आइए हम लोग अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। पहला आपका अवतल दर्पण और दूसरा आपका उत्तल दर्पण। तो आपका पहला हेडिंग होगा अवतल दर्पण। मैं चित्र के माध्यम से आप लोगों को बता दे रहा हूं और डिफिनेशन भी बता दूंगा। आप लोग लिखते चलिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठे ही होंगे। तो आइए देखते हैं आपका अवतल दर्पण की परिभाषा और साथ में चित्र। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। देखिए, अवतल दर्पण का आप लोगों का परिभाषा होगा कि कांच का ऐसा भाग जो बीच में चिपटा हुआ तथा किनारों पर उभरा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण कहलाता है। आप लोग पूछेंगे ये बीच में एक बिंदु आपने लगाया है और P लिखा है, सर ये क्या है? तो ये है दर्पण के ध्रुव और ये है आपका मुख्य अक्ष। समझ में आया? चलिए अब हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। आपका दूसरा हेडिंग होगा उत्तल दर्पण। तो इसको भी हम लोग सबसे पहले चित्र बना लेंगे, उसके बाद समझेंगे इसकी डिफिनेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देर के चित्र बनाते हैं। तो कांच का ऐसा भाग जो बीच में उभरे हुए तथा किनारों पे चिपटे हुए होते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, कांच का ऐसा भाग जो बीच में उभरे हुए और किनारों पे चिपटे हुए उत्तल दर्पण कहलाते हैं। चलिए फिर से एक बार डिफाइन कर देते हैं दर्पण के बारे में। तो दर्पण है कांच का ऐसा भाग जिसके दोनों तरफ प्रतिबिंब बनते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा कांच का ऐसा भाग जो बीच में चिपटा हुआ तथा किनारों पे उभरा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और कांच का ऐसा भाग जो बीच में उभरा हुआ तथा किनारों पे चिपटा होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बिंदु आपका P हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, हमने बता दिया। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास शेयर भी करना, लाइक भी करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और आप लोग ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।